हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज जो 9.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। देखो क्या कह रहा है आपको, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, हाँ। इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं हम। नॉट ओके। तो ये आपका क्या हो गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया है, जिसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ ABCD। अब कह रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स हैं आपके पास, वो दोनों सर्कल के डायमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या है, वो सेंटर से पास हो रहे होंगे, ऐसा ही तो होगा। तो जो गिवन कंडीशन है उस पर ध्यान देना आप। डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जो डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन कौन से डायगोनल्स हैं उसके पास, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स ऑफ गिवन सर्कल। अब इससे क्या हमें पता लगा, ये हमें पता लगा कि सर्कल के अगर डायमीटर हैं ये दोनों, तो ये दोनों एक्चुअल में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे सुनना, ये मैंने इसको सेंटर ओ मान लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आ सकते हैं अगर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं तो। मतलब इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक मेथड सॉल्व करेंगे, मैं और भी आपको कंक्लूजन दे सकता हूँ। जैसे आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि जो एक सेंटर से पास होती है लाइन, मतलब एक सेंटर जो लाइन पास हो रही है, तो जो डायमीटर से पास होने लाइन है उसके सामने जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, नहीं बनता? हाँ, तो जैसे आपको टू प्रूफ क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। टू प्रूफ करना है आपको ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब देखो, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालूंगा, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी पहले जो हमने डिस्कस किया था। अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं और पैरेललोग्राम का एक एंगल जो है 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है वो रेक्टेंगल हो सकता है। ये हमने पहले प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। अब देखना, प्रूफ शुरू करता हूं मैं इसका। एक मिनट, इसका एक और अपन बना लेते हैं स्लाइड। ओके। अब देखना, प्रूफ हम करेंगे इसका। क्या करेंगे प्रूफ? यहाँ देखो आप, ए बी सी डी आपके पास साइक्लिक ऑर्डिनेटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं क्या लूंगा, दो एंगल लूंगा इसमें, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। अब इन दो ट्राइंगल के अंदर आप कह सकते हो एंगल ए ओ डी जो है ना, वो इक्वल है एंगल सी ओ बी के। इसके पीछे रीजन क्या है सर? इसके पीछे रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखता है वी ओ ए। और देखो, जो ए ओ साइड है वो सी ओ साइड के इक्वल है, क्यों? क्योंकि रेडियाई है ये। और इधर से जो डीओ साइड है वो बीओ साइड के इक्वल है, बिल्कुल सर। इसके पीछे भी रीजन क्या है, ये रेडियस। अब ध्यान देना, अब आप कह सकते हो ट्राइंगल एओडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सीओबी के। क्या कहा मैंने? एओडी सीओबी, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भैया? प्रॉपर्टी लगा लो इसके अंदर, एस एस रूल। साफ ही दिख रहा है आपको, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब नेमिंग इंपॉर्टेंट है, नेमिंग मैंने रंग से लिखी, देखो एओ डी लिखा है। अब आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट चेक कर सकते हो। एओ जो साइड है सीओ के इक्वल निकल रहा था, डीओ जो साइड है बीओ के निकल रहा है, बिल्कुल एंगल ओ इक्वल है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग चीज आप चेक जरूर कर लेना। अब सर इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा हमारे पास एक एंगल निकल के आया। कौन सा एंगल? देखो, इसका एंगल ए, यानी ये वाला एंगल, इसका नाम मैं लिखूंगा एंगल ओ ए डी लिख देता हूं। इसके एंगल सी से इक्वल है। सी कौन सा एंगल है? ये, इसका नाम लिख देता हूं मैं ओ सी बी। इसके इक्वल है, हाँ सर, सीपीसीटी से। सर इससे निकला क्या? इससे ही निकला। अब आप देखो, जेड बना के दिख रहा होगा आपको, एक जेड दिख रहा है क्या? हाँ सर, जेड दिख तो रहा है। अब देखो, अगर ये एंगल इक्वल कब होता है? जब आप ये कह सकते हो कि एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के। रीजन क्या हुआ इसका? कन्वर्ज ऑफ ऑल्टरनेट। एक सेकंड यार, ये बुक से लिख देता हूँ इसको, साफ नहीं दिख रहा है ये आपको, आई थिंक। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है सर। आपने ये साइड पैरेलल प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सिमिलरली, सिमिलरली मैं ये दोनों ट्राइंगल भी ले सकता हूँ और मैं इन दोनों को भी प्रूफ कर सकता हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आप देखो, ये आमने सामने ऑपोजिट आपके पास साइड पैरेलल आ चुकी है, तो आपके पास क्या निकल के आया? सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम से मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा वो ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाता हूँ मैं आपको, कैसे समझा रहा हूँ मैं।
अब आप मुझे बताओ, ये एंगल जो है, ये एक सेमी सर्कल पे बन रहा है ना भाई। ये एंगल जो बन रहा है एक सेमी सर्कल पे बन रहा है। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल, इसका नाम लिख दो आप, डी ए बी ऑन आ सेमी सर्कल। सो ट्राइंगल डी ए बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैंने आपको शुरू में सिखाई थी थ्योरम्स कि अगर एक डायमीटर के ऊपर यानी एक सेमी सर्कल के ऊपर आप किसी भी कोने पे अगर कोई एंगल बनाते हो तो वो कितना बनता है, 90 डिग्री निकलता है। अब आपका काम हो गया, आप चाहो तो यहां से ये भी निकाल सकते हो। देखो, अगर मैं इसको सेमी सर्कल मानूं ना तो एंगल बी भी मैं 90 निकाल सकता हूँ। फिर मैं इसको सेमी सर्कल मानूं तो मैं एंगल सी भी 90 निकाल सकता हूँ। इसको सेमी सर्कल मानूं, एंगल डी भी 90 निकाल सकता हूँ। सारे निकाल सकता हूँ ना। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऑपोजिट एंगल जो होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में कितने होते हैं, 180 होते हैं। ये 180 हो गया तो सॉरी, ये अगर 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। अब आप, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ उसको, 1 मिनट रुकना। ये हटा दो यहाँ से यार। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। ठीक है, देखना आप। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये आपके पास निकल चुका है। 1 मिनट, माउस को क्या हो गया। हम्म, ओके। हाँ, अब आपने क्या देखा कि ये वाला जो एंगल था पीछे, एंगल डी ए बी, 90 डिग्री निकल गया। डी ए बी क्या निकल गया, 90। अब मैं कह सकता हूँ एंगल डी सी बी, ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल डीएबी प्लस एंगल डीसीबी, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा भैया? साइक्लिक, एक सेकेंड यार, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट यार, इसको हटाता हूँ इधर से। ओके, इक्वल्स टू 180। और यहां मैं लिख देता हूं ऑपोजिट एंगल सम इज 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, आपको पता है। तो अगर ये 90 निकल गया तो ये निकल जाएगा। सेम एज फॉर, आप इसके लिए भी यही चीज ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली वाला कंसेप्ट लगा के मैं कह सकता हूँ ये भी एक सेमी सर्कल है, तो एंगल बी यानी कि एंगल ए बी सी भी 90 हो जाएगा आपके पास। एंड एंगल ए डी सी भी आपके पास क्या निकल जाएगा, 90 निकल। ये देखो, चारों आपके पास 90 निकल गए। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देयर फोर अ पैरेललोग्राम whose angle is 90 degree is a rectangle। तो हमने पैरेललोग्राम में एक एंगल निकाल के भी कर सकते हो, एक एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये लो, हो गया प्रूफ। इजी है ना। इसके और भी मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, मैं फिर बताता हूँ आप लोग। कम रेक्टेंगल ये प्रूफ करने के और भी मेथड हो सकते हैं। हम यहाँ पे इनको जो है ऑल्टरनेट एंगल के साथ और भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। लाइक हमने ये ऑल्टरनेट एंगल का प्रूफ किया, उसके बाद में यहाँ पर 180 180 मतलब पैरेलल साइड्स के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनको 180 वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो। फिर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगा सकते हैं तो भी हम 90 निकाल सकते हैं। और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, मतलब चल जाएगा सबसे काम आपका। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, कंप्लीटेड।